कि सारे के सारे अभी कोरोना काल में घर में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं यार जो छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की उसमें करा क्या जाए। तो अभी नेत्रू सर आ गए हैं और नेत्रू सर तो क्या है, आई मीन आई एम जीसस मिश्रा, नेत्रपाल सिंह, आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। एंड गाइस आज आप लोगों के लिए मैं फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज लेके आया हूं और उन सब एक्टिविटीज को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एंड जब आप घर पे ट्राई करोगे ना वो सारी एक्टिविटीज को, तो डू वन थिंग, उसका उसका एक वीडियो बनाओ और ग्रुप में डाल दो आई विल गिव यू अ बिग शाउट आउट ऑन माय वेबसाइट। हमारा जो यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर बिग शाउट आउट दूंगा मैं आप लोगों को। एंड आज के सेशन में हम लोग एक्टिविटीज तो करेंगे प्लस गेम्स भी काफी सारे खेलने वाले हैं। तो स्टे टिल द एंड, और एंड वाला तो इट विल बी प्लम पुडिंग वाला चीज होगी। सो लेट मी रिक्वेस्ट एवरीवन नाउ कि सारे के सारे प्लीज अपना कैमरा चालू कर लो फॉर द हमारी टेक्निकल टीम के लिए एक बार। तो प्लीज एवरीबडी अपना कैमरा चालू करो। आई जस्ट वांट टू सी एवरीबडीज फेस, सी सम टीचर्स एंड पेरेंट्स देयर। सब कैमरा चालू कर लो अपना, प्लीज सब कैमरा चालू कर लो। यस, वेलकम गाइज, वेलकम तारानी, आदित्य, पुरोहित, तनिष्क, भार्ग, शिवम, केशव, एवरीबडी प्लीज बेटा कैमरा चालू कर लो, अपना कैमरा चालू कर लो। आज हम लोग साइंस के साथ जबरदस्त चीजें देखने वाले हैं और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। प्लस जो लास्ट का जो सेशन है ना गाइस, मजा आ जाएगा उसके अंदर। ट्रस्ट मी, ऐसा एक गेम खिलाऊंगा मैं आप लोगों को कि आप लोग बोलोगे वेबिनार में मजा आ गया सर। Alright, let me start with this session now. So, hello guys, welcome. My name is नेत्रपाल सिंह, मैं IIT कानपुर से हूँ and along with me is इरफान सर, he is from IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे, IITs के लाइन में बड़ा ग्लैमर वाला बोला जाता है कि यार IIT बॉम्बे में हुआ तो मजा आ गया करके। एंड IIT कानपुर के लिए बोला जाता है कि इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, बड़ा जबरदस्त कैंपस है। उसके अंदर काफी अच्छी ग्रीनरी वगैरह आपको मिल जाएगी और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। एंड इट इज दी ओनली इंस्टीट्यूट, ओनली IIT जिसके अंदर आपको एक रनवे मिल जाएगा। अभी मतलब उसके ऊपर अपना प्लेन उड़ा सकते हैं और प्लेन की राइड भी ले सकते हैं हम लोग IIT कानपुर के रनवे के ऊपर। एंड इन IIT कानपुर वी हैव अराउंड 7 or 8 प्लेन्स अवेलेबल इन दी हैंगर। तो अगर कभी भी आप कानपुर विजिट करो तो डू विजिट IIT कानपुर। वहां पे आपको राइड के लिए आई थिंक इट्स अराउंड 500 और 600 रुपीज। आप फर्स्ट क्लास राइड ले सकते हो वहां पे, 10-15 मिनट का जबरदस्त आपको पूरा सिटी घुमा के लाएगा एंड इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो आई अगेन वेलकम यू, वी आर फ्रॉम विद्या अकेडमी एंड गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। जितने मैं टीम को सजेस्ट करूंगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट देम कि जितने भी लोग वेटिंग में दिख रहे हैं उन सबको एडमिट किया जाए प्लीज। admit them admit them। yes, all right। so first एक्टिविटी जो हम लोग करने वाले हैं वो फोर्स से रिलेटेड है और उसमें साइंस के 2-3 कंसेप्ट लगने वाले हैं। जनरली व्हाट वी थिंक इज कि सर ये मोमेंटम ये सब चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आती है और बीइंग 7th क्लास के स्टूडेंट है, 8th क्लास के बच्चे हैं हम लोग। तो उससे पहले मैं आपको कैमरामैन प्लीज कैन यू जस्ट शो माय ऑडियंस दिस ब्यूटीफुल सेटअप दैट वी हैव हियर। पता है बच्चों ये क्या क्या चीज है, ये क्या 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 नाम है इसका, पता है किसी को? डज एनीबडी नोज? मालूम है? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग अपने आप को और बोल सकते हो और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। ओके ओके ओके। बच्चे बोल रहे पेंडुलम है सर ये। ओके ओके, यस, गाइज आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? ओटी सर कैन यू प्लीज से समथिंग? आई मीन आई नीड टू अंडरस्टैंड। आवाज आ रही है सबको? ओके, ऑलराइट। सो गाइज देखो, फर्स्ट एक्टिविटी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। इसका नाम है न्यूटन्स क्रेडल। हालांकि न्यूटन बाबा के नाम से रखा गया है बट न्यूटन ने इसको डिस्कवर नहीं किया था, ना ही न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया था। पहले क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करते हैं चीजें। देर आर 1 2 3 4 एंड 5 बॉब्स, 5 बॉब्स दिख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से राइट हैंड साइड से मैं एक बॉब लेता हूँ ऊपर की तरफ में एंड उसको ड्रॉप करूंगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके 1 2 3 लेट्स गो। क्या क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा?
क्या लगता है, ये चारों के चारों बॉब एक साथ निकलने चाहिए, राइट? ऐसा होना चाहिए अपने को, ऐसा एंटिसिपेशन तो आता है। चलो देखते क्या होता है। अरे इरफान सर, हाँ सर, ये क्या काइंडली ऑब्जर्व क्या हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ओनली वन बॉब एट अ टाइम मूव स्विंग कर रहा है और बाकी तीन जो बीच में है वो ऑलमोस्ट रेस्ट पोजीशन में है। अच्छा सर, दो के साथ ट्राई करें क्या अपन एक बार? अब दो के साथ ट्राई करें। ओके, ऑल राइट, दो के साथ ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। मुझे लगता है तीनों के तीनों जाने चाहिए। लेट्स सी। चलो काइंडली अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। बड़ा हिप्नोटिक सा लग रहा है सर ये। हाँ, खाली दो बॉब्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं और बीच वाला ऑलमोस्ट उसके पोजीशन पे है। यस यस सर, तीन के साथ ट्राई करते हैं, तीन के साथ ट्राई करते हैं। ओके, अब तीन बॉब के साथ ट्राई करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं स्टेबल कर देता हूँ। वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज टू डू टुडे। ओके, 3 बॉब्स नाउ। काइंडली ऑब्जर्व। अच्छा, अगर एक काम करते हैं सर, दोनों साइड से अगर अपन दो दो बॉब लेके जाएं तो क्या होगा? दोनों साइड से 3 बॉब बीच में और साइड से 2 बॉब। चलो रेडी, 1 2 3। देख लीजिए क्या हो रहा है। बीच के 3 बॉब एज इट इज ऑलमोस्ट उनके पोजीशन पे है। ऑल राइट सर, 2 बॉब्स और लेके चले तो तब क्या होगा? हाँ सर, बिल्कुल 2 बॉब। अरे काफी हौच-पौच हो गया। थोड़ा इसको स्टेबल कर दो सर, स्टेबल कर दो दोनों को सेम हाइट पे लाके। हाँ ठीक है, ओके कूल। बच्चों, कुछ बच्चे चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है न्यूटन्स क्रेडल। क्रेडल का मतलब होता है झूलना, पालना। जो बच्चों को झुलाते ना हम लोग, उसको क्रेडल बोलते हैं बच्चों। यस, तो ये है न्यूटन्स क्रेडल और ये वर्क करता है 2-3 प्रिंसिपल के ऊपर। फिजिक्स और साइंस के 2-3 प्रिंसिपल है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन है ना। अभी जिन बच्चों को मोमेंटम नहीं पता है उनको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूं। मोमेंटम का सिंपल सा मीनिंग होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। सो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगता है। अभी क्या होगा देखो नीचे की तरफ, मैं रिक्वेस्ट माय कैमरामैन। सो व्हाट हैपेंस इज गाइस, पहले किसी को अनम्यूट, वो डिस्टरबेंस आ रहा है। या वेट, लेट मी डू दैट। लेट मी डू दैट, जस्ट होल्ड ऑन। चलो, who is this? Can you please unmute yourself? We have a lot of disturbance. प्रथम शिवड़े नाम से जो बच्चा है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, चुप कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा हो रहा है। चलो ठीक है गाइस, लेट्स फोकस ऑन द एक्सपेरिमेंट हियर। फटाफट देख लेते हैं कि होता क्या है इसके अंदर बच्चों। ये जब मैं एक बॉब यहां से उठाऊंगा तो ये एक बॉब के पास कुछ एनर्जी आ जाएगी अभी, है ना, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कि ऊपर की तरफ में हमने इसको किया तो एक एनर्जी इसके ऊपर स्टोर हो गई है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो एनर्जी एक एक करके इस बॉब के ऊपर ट्रांसफर होगी। अभी देखो, इसको छोड़ूंगा तो इसके ऊपर ट्रांसफर होगी, फिर ये वाला बॉब इसके साथ ट्रांसफर करेगा, फिर ये वाला फोर्थ के ऊपर ट्रांसफर करेगा और फोर्थ वाला फिफ्थ के ऊपर ट्रांसफर करेगा। बट अब ये फिफ्थ वाला किस पे ट्रांसफर करे? फिफ्थ वाले को तो कोई जगह ही नहीं मिल रही है। तो फिफ्थ वाला क्या करेगा, वो अब अपनी उस एनर्जी को लेके ऊपर उठ जाएगा। और इस वजह से ये जो मोमेंटम या एनर्जी हम लोगों ने इस वाले बॉब से दी थी वो दूसरे वाले बॉब में ट्रांसफर हो गई है। एंड द साइकिल कंटिन्यूज, धीरे धीरे करके साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी। सो दिस इज हाउ द न्यूटन्स क्रेडल वर्क्स। ऐसा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है ये, मुझे तो काफी हिप्नोटिक लगता है ये। एंड इसके अंदर गाइस एनर्जी का लॉस भी होता है। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस में करूं तो, है ना, वैक्यूम में करे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम? तो क्या ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा हमेशा के लिए?
ऐसा नहीं है, वैक्यूम में ऐसा नहीं होगा। हालांकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सर वहां पे हवा नहीं है तो शायद ये अपने आप चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। देयर आर ऑल्सो लॉसेस, लाइक हीट का लॉस होगा। जब एक बॉब दूसरे बॉब से टकराएगा तो वहां पे हीट का लॉस होगा। जब एक बॉब दूसरे बॉब से टकराता है तब आवाज भी आती है, साउंड इज ऑल्सो जनरेटेड, राइट? सो साउंड का भी लॉस होगा वहां पर। सो उसके अलावा भी काफी सारे लॉसेस हैं। उसके अलावा भी जैसे जो इस न्यूटन क्रेडल में स्प्रिंग्स लगा के रखी हुई हैं, वो स्प्रिंग्स भी ट्विस्ट करती हैं, टर्न करती हैं, तो उस एनर्जी को भी हम लोग लॉस की एनर्जी में काउंट करने वाले हैं। उस एनर्जी को भी हम लोग लॉस की एनर्जी में काउंट करने वाले हैं। सो ये सब चीजें शुरुआत होती है फोर्स से, और फोर्स इज समथिंग लाइक किसी को धक्का मार दिया आपने, पुश कर दिया, किसी को आपने अपनी तरफ खींच लिया, पुल कर लिया, उसको हम लोग पुश और पुल बोलते हैं। दैट इज the simple definition of force. That is the simple definition of force. इरफान सर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, प्लीज मेरे बच्चों को दिखाएंगे आप नेक्स्ट एक्टिविटी? श्योर। ओके फाइन एवरीबॉडी। तो आप लोग ने पहले अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा न्यूटन्स क्रेडल का, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल था वो आपको नेत्रपाल सर ने दिखाया। अब मैं आपको थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो उसको पहले डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद थ्योरी देखते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, ठीक है? ओके सर, हाँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक छोटी सी बॉटल है। उस बॉटल में मैंने कंप्लीटली राइस, चावल से मतलब कंप्लीट भर दिया, ठीक है? अनकुक्ड राइस, हाँ, कुक्ड नहीं है। सो अनकुक्ड राइस, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि फ्रिक्शन का फोर्स कितना ज्यादा हो सकता है। ओके फाइन। तो अब देखिए पहले कि अगर मैं इस पेन को लूं, ठीक है, ये पेन ले रहा हूं मैं, और मैं अभी थोड़ा फोर्स अप्लाई किया मैंने अंदर की तरफ, और मैं इस पेन को लिफ्ट करूंगा, ठीक है? मैं पेन को लिफ्ट करना चाह रहा हूं, तो पेन देखिए आराम से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है? मैंने ज्यादा अंदर पेन को पुश नहीं किया, ठीक है? मैंने थोड़ा पुश किया पेन को, और फिर मैं पेन को खींच रहा हूं तो पेन निकल गया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करके इस पेन को और नीचे की तरफ, बॉटल के और नीचे और डीप में इस पेन को मैंने इंसर्ट किया राइस के अंदर, ठीक है? अब मैं बेसिकली सिर्फ पेन को, देखिए पेन को निकालने की कोशिश कर रहा हूं इससे, ठीक है? तो मैं जैसे उठा रहा हूं इसको, आप देखिए पेन के साथ पूरा का पूरा बॉटल के अंदर राइस सब कुछ एक साथ लिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना ज्यादा हो सकता है। आपने अगेंस्ट ग्रेविटी सिर्फ पेन को पकड़ के आपने पूरा बॉटल उठा दिया, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि इसमें एक तो कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का है ही इसमें, ठीक है? फ्रिक्शन किसके बीच आ रहा है? फ्रिक्शन आ रहा है जो पेन का जो आउटर सरफेस है, जो सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, और जो राइस इस बॉटल के अंदर है, उन दोनों के बीच, ठीक है? फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि दोनों चीज इंटरलॉक हो चुके हैं और काफी ज्यादा कांटेक्ट में आ चुके हैं, ठीक है? जब मैं कंप्लीटली उसे डिप कर अंदर घुसाता हूं तब, ठीक है? और जब यही चीज अगर मैं खाली स्टार्टिंग में थोड़ा मैं फोर्स डाल के अगर पेन मतलब एकदम ही कम डेप्थ में मैंने डाला और निकाला, आप देख सकते हैं इजीली निकल जाता है। तो इसका मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है डिपेंड्स ऑन द कांटेक्ट एरिया। जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया होगा बिटवीन पेन और राइस, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और उसकी वजह से वी कैन लिफ्ट दिस बॉटल। आई एम श्योर ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी को जरूर घर पे ट्राई करेंगे। एंड इनफैक्ट आई कैन सी ये क्लास 7th 8th का कंसेप्ट है, तो कुछ बच्चों ने तो जनरली ट्राई कर भी लिया होगा, आई बिलीव, राइट? सो जीसस मिश्रा ने आप लोगों को एक वीडियो जरूर भेजा था ग्रुप के अंदर में, जिसमें वो एक बहुत ही मेरी गंदी सी एक्टिंग थी उसके अंदर की, ये मम्मी दीवार टूटती क्यों नहीं है, वो वाली एक्टिंग। तो वो वाली वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2 बुक्स लेके रखी हुई है। आई कैन सी साई इज हैप्पी एंड ही स्माइलिंग की सर क्या बोल रहे हैं। तो ये बुक्स मैंने लेके रखी हुई है गाइस। Now what I'm trying to do is I will try to stretch both on both sides. मैं इस बुक को ना खींचने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश करता हूँ, बट ये बुक निकल रही नहीं रही है। कुछ तो है जिसकी वजह से ये बुक खींच नहीं रही है। देयर आर 2 बुक्स, यू कैन सी यहाँ पे 2 बुक है, एक ऊपर ये वाली बुक है और दूसरी ये वाली बुक है, राइट? सो 2 बुक्स है मेरे पास में, बट ये दोनों बुक को खींच रहा हूँ, निकल ही नहीं रही है।
निकल ही नहीं रही है। इरफान सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्यों हो रहा है ऐसा? श्योर, पहले तो आप कंस्ट्रक्शन देखें इसका तो थोड़ा आपको क्लियर हो कि क्या हो रहा है। बेसिकली 2 टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, और एक पेज दूसरे पेज से हमने मतलब इंटरलॉकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 ओवर द अदर, एक बुक का एक पेज फिर दूसरे बुक का दूसरा पेज सक्सेसिवली हमने स्टैक कर दिया है। ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। उससे क्या होगा सर, उससे क्या होगा? तो सर अब इससे क्या हो रहा है, ठीक है, बेसिकली मैं इसे पुल कर रहा हूं तो ये दोनों बुक्स जस्ट आपस में क्यों नहीं निकल रहा बाहर, ठीक है। तो इसका रीजन ये फिर से दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। फिर से जैसे मैंने पहला एक्सपेरिमेंट दिखाया था, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है ये भी फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक पेज और दूसरा, एक पेज एक बुक का और दूसरा पेज दूसरे बुक का, वो लोग इतने लॉक हो चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने सारे पेजेस के साथ ऐसा किया है तो द ओवरऑल फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए मैं जैसे पुल कर रहा हूं इसको, दोनों साइड काफी जोर लगा रहा हूं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये बुक्स दोनों निकल नहीं रहे। अच्छा सर, बेसिकली मतलब आप जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया लगाओगे फ्रिक्शन उतना ज्यादा होता जाएगा, उतना ज्यादा। और उस वजह से ये पेजेस नहीं निकल रहे। बट क्या फ्रिक्शन हमारा हमेशा दुश्मन रहता है? इज इट ऑलवेज सो? क्या हमेशा दुश्मन ही रहेगा? ऐसे फ्रिक्शन के बारे में पता है क्या कहा जाता है? दैट इट इज अ नेसेसरी इविल। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम लोग चल नहीं पाते। हमारे पैर के बीच में और अर्थ जहां पर हम चल रहे हैं दोस्तों, उसके बीच में जब फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू मूव। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो सब ऐसे फिसल पट्टी कर रहे हो। तो वो स्कूल के अंदर नहीं छोटा सा एक कॉरिडोर होता है किया है सबने, लड़कों ने तो जबरदस्त किया है ये। कॉरिडोर के अंदर में ऐसे चिपक जाते हैं और दूर से भाग के आके ऐसे स्लिप मारते हैं जूते के साथ में। किया है सबने? व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू डू दैट। मैं जब छोटा था तो मैं स्किड मारता था, और जो मेरा फ्रेंड खड़ा होगा ना साइड में, मैं उसको गिरा देता था। हाँ सर, बस। तो ये तो मेरे बच्चों ने यहाँ पर भी किया होगा। आई थिंक बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों का तो क्या ही है, बचपना तो काफी सबका ही रहता है ऐसे ही। सो ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है गाइस, वो फोर्स से रिलेटेड है और वो प्रेशर से रिलेटेड है। वो फोर्स से रिलेटेड है और प्रेशर से रिलेटेड है। आई एम श्योर ये सारी एक्टिविटीज आप घर पे जरूर ट्राई करोगे। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो प्रेशर से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि भैया एयर भी प्रेशर लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है। एयर क्या प्रेशर लगा सकती है, नहीं लगा सकती है? लिक्विड क्या प्रेशर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? ये मैंने यहाँ पर सबसे महंगी चीज जो आज के टाइम पे चल रही है, विच इज नॉट प्याज, अनियन नहीं है, जो सबसे महंगी चीज चल रही है वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल मैंने भर के रखा हुआ है। जस्ट किडिंग यार, इसमें मैंने फूड कलरिंग मिलाई हुई है, वाटर है ये। तो सेटअप देख लो इसके अंदर। ये ग्लास, एक बॉटल रखी हुई है मैंने, प्लास्टिक की बॉटल है, और उसके अंदर एक हल्का सा छेद किया हुआ है मैंने, यहाँ से हल्का सा एक छेद किया हुआ है, और अंदर से एक स्ट्रॉ डाल के रखी हुई है। सो आप लोगों को भी अगर घर पे ट्राई करना है, यू कैन सिंपली ट्राई दिस। एक सिंपल छोटी सी बॉटल लेना, उसके अंदर ऐसे छेद करके स्ट्रॉ डाल देना। मेक श्योर कि वो जो स्ट्रॉ है वो नीचे तक पहुंचे, वो नीचे तक पहुंचे, राइट। और फिर उसके बाद में क्या करना है, अपन को ऐसे करके, जीसस मिश्रा जी बोल रहे हैं कि भैया ऐसे करके ना फूंक मारिए आप इसमें, ये बलून के अंदर फूंक मारिए। करूं क्या कोशिश? सर बिल्कुल, बेइज्जती ना हो जाए, नहीं सर, पोपट ना हो जाए। अरे बाप रे। और सर बहुत मेहनत लगती है, आपको क्या मालूम है। वो जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो सारे के सारे बच्चे बलून फुलाते हैं अपने बर्थडे पे, उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। और कभी कभार तो हम लोग अपने दोस्तों से चॉकलेट लेने के लालच में भी उनके घर पहुंच जाते हैं और बलून फुलाने में मदद करते हैं। चलो देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है। सो अभी मैंने क्या किया, इस बलून के अंदर में हवा भर दी है। आई हैव ब्लोन सम एयर इनटू दिस बलून, और मैं इस बॉटल के ऊपर इसको रखने वाला हूं अभी। तो सर थोड़ी हेल्प करोगे प्लीज? थैंक यू सो मच। आई मीन यहाँ से क्या है फिर, देखिए सर निकलेगा नहीं निकलेगा ये? निकलेगा सर, ये देखिए। ऑलराइट गाइस, मैंने छोड़ दिया इसको। इस चीज का नाम रखा हुआ है वाटर फाउंटेन। कैन यू गाइस सी कि आराम से, आई मीन कुछ टच नहीं किया मैंने, बलून ऊपर है, अपने आप फाउंटेन जैसा पानी निकल रहा है इसके अंदर से, अपने आप इसमें पानी निकल रहा है ऑटोमेटिकली। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा हर एंगल से दिखाएं भाई, हर एंगल से दिखाएं, बलून के ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से दिखाया जाए, सो दैट मेरी ऑडियंस को ऐसा ना लगे दैट दिस इज फेक, है ना? ऑलराइट सर, इसमें बता सकते हो सर ये कैसे काम हो रहा है, ये कुछ आप इसके ऊपर प्रकाश डाल सको आईआईटी बॉम्बे से? तो ये दूसरा एक चीज है
ठीक है, इसमें हमें प्रेशर ऑफ फ्लूइड के बारे में, बेसिकली फ्लूइड जो है एक कॉमन टर्म है जो एयर और या कोई लिक्विड हो, ठीक है, उन दोनों को, या तो कोई एयर हो या लिक्विड हो, उन दोनों को हम कंबाइंडली फ्लूइड्स बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें ऐसा था कि हमने जो सेटअप तो सर ने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बलून में हमने हवा भरा, ठीक है। ये जब बलून में हम हवा भरते हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का नाम है पास्कल्स लॉ। अगर आपने पास्कल्स लॉ आपने सुना हो, पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो कोई भी फ्लूइड पे, तो वो प्रेशर इक्वली फ्लूइड के हर पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे सर ने इस बलून को फुलाया जब, तो आप देख सकते हैं कि बलून इक्वली हर जगह से फूला। इक्वली क्यों फूला? क्योंकि एक पॉइंट से तो प्रेशर सर हवा डाल देते हैं, लेकिन क्योंकि ये पास्कल्स प्रिंसिपल सेज कि जिस पॉइंट से प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस पॉइंट से लेके हर और जितने भी पॉइंट है फ्लूइड के अंदर, हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बलून इक्वली एक्सपैंड होता है। चलो ठीक है, वो तो हो गया एक्सपेंशन ऑफ बलून का। सेकंड, जब जो एक्सपेंडेड बलून जिसमें एयर प्रेशराइज्ड गैस हमने भरा हुआ था, हमने इस बॉटल के ऊपर हमने डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने बॉटल के ऊपर डाल दिया, तो अब ये प्रेशराइज्ड एयर इधर है। अब हमें पता है कि एयर गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन एयर जाता है। तो इस बलून में हाई प्रेशर है और अंदर बॉटल में लो प्रेशर है। तो जैसे ही बलून को हमने छोड़ा बॉटल के अंदर, तो उसकी हवा अंदर गई और उसने जो हवा अंदर गई, दैट क्रिएटेड अ फोर्स ऑन द लिक्विड, ठीक है। द प्रेशर क्रिएटेड अ फोर्स ऑन द लिक्विड, और वो इंटरनली लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर वो अब फोर्स के मतलब वाटर निकलना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहता है बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो वो फोर्स का, तो इस स्ट्रॉ के थ्रू पानी इस स्ट्रॉ के अंदर से आके बाहर निकलता है। अभी ऐसे कूल एक्सपेरिमेंट्स करके ना, अभी जैसे जो आई मीन दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ऑल द टीचर्स हु आर अटेंडिंग दिस वेबिनार। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन यूज ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉप्स। एंड आई बिलीव कि यार देखो, थ्योरी तो ठीक है, आई मीन थ्योरी तो हर जगह पढ़ते ही है यार, हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन वगैरह भी करते हैं तो ट्यूशंस में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, बट थ्योरी रहता है यार, प्रैक्टिकल्स नहीं करते कोई भी। तो प्रैक्टिकल्स अगर आप करोगे, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काफी सारी चीजें समझा सकते हैं बच्चों को काफी सारा मजा आता है इन सब एक्टिविटीज के अंदर। एंड मेरे को एक चीज इस टाइम पे याद आ रही है, आई कैन रिमेम्बर, भाई स्पेशल थैंक्स है पहले तो शिवासी स्कूल के बच्चों को। आई मीन लिटरली बड़ा दिल से मेरा थैंक यू है शिवासी स्कूल के बच्चों को, जो इतने नंबर्स में, ह्यूज नंबर्स में इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। कैन आई हैव अ बिग कूडोस, एक जय हो जाए शिवासी स्कूल के सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से चैट बॉक्स के अंदर। जय हो शिवासी स्कूल, लेट्स हियर इट फॉर शिवासी स्कूल, लेट्स हियर इट फॉर शिवासी स्कूल, शिवासी स्कूल, लेट्स हियर इट फॉर इट, लेट्स हियर इट फॉर शिवासी स्कूल। यस, चैट बॉक्स में सारे के सारे शिवासी स्कूल के बारे में लिखो भाई, जय हो जय हो यस 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 यस। अभी बच्चे पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं, वेरी गुड यस यस, हो जाए भाई, हो जाए। एक्चुअली पता है, शिवासी स्कूल से मेरा एक पुराना नाता है। अभी वो नाता मैं नेक्स्ट वेबिनार जब होगा हमारा, तब मैं बताऊंगा कि वो कैसे आई एम रिलेटेड टू शिवासी स्कूल। आई जस्ट लव शिवासी स्कूल चिल्ड्रंस एंड आई जस्ट लव दिस स्कूल, शिवासी स्कूल ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, फटाफट आ जाओ भाई जीसस मिश्रा के पास में। और जो जीसस मिश्रा है ना, ये बहुत मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को। जीसस मिश्रा जी बोल रहे हैं कि उनका एक स्टूडेंट है रेनी नाम का, लड़की है भैया, लड़कियां। सो रेनी नाम की एक मेरी स्टूडेंट है, शी इज वेरी क्यूट और शी इज राइट नाउ इन क्लास 8th। सो मैंने उन बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट कुछ करने के लिए दिया था। यहाँ पर मैंने उन बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया था कि यार देखो, अगर हम प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इट्स गुड, वेरी गुड, फाइन, हम फोर्स भी पढ़ते हैं, प्रेशर भी पढ़ते हैं, बट उसका एप्लीकेशन कुछ लेके आओ और ऐसा एक प्रैक्टिकल मुझे बना के दिखाओ। टू माई सरप्राइज यार, बच्चों ने पता नहीं कहां से ढूंढ के ये एक वंडरफुल सा सेटअप रेडी किया है। दिस इज वन वंडरफुल सेटअप। और बच्चों ने पार्किंग की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी है।
पार्किंग की प्रॉब्लम बोले तो अपन मॉल में जाते हैं, वहां पे पार्किंग की कमी है, हम लोग बाहर जाएंगे वहां पे गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है ना। काफी सारी स्पेसेस हैं, और मतलब अभी तो एक्सपैंड कर रहा है अहमदाबाद यार, बहुत ज्यादा क्राउड जबरदस्त आ गया है अहमदाबाद में। कितना हाँ, तो पार्किंग की स्पेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बच्चों ने बोला सर एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग, सर एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग, हम एक काम करेंगे, ऐसा हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसा कुछ बनाएंगे कार के लिए। माइंड करना, ये जो कार है ना ये होवरक्राफ्ट जैसी है, इसको पहिए की जरूरत नहीं है, ये हवा में उड़ती है ये। तो, और ये रोहित शेट्टी की दूसरी कार है ब्लू वाली, अभी रोहित शेट्टी से मैंने स्पेशल मंगवाई थी। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, कार रख दिया इसके ऊपर, राइट, और फिर उसको अटैच कर दिया इस सिरिंज के थ्रू, एंड दिस इज कलर वाटर, ब्लड है ये, वैम्पायर। और दूसरे एंड पे भी आपने सिरिंजेस दूसरे एंड पे सिरिंज लेके रखा है, इसको मैं ट्रिगर बोल सकता हूँ, दिस इज द ट्रिगर। सो गाइस एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट है ना ही सिर्फ इस हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले कंसेप्ट में यूज होगा, बल्कि ब्रेक्स में, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, प्लस एयरक्राफ्ट्स के अंदर, हर जगह पे, आई मीन एवरी डे यू यूज दिस कंसेप्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला कंसेप्ट एंड हाइड्रोलिक प्रेशर वाला कंसेप्ट। जब भी आप ब्रेक लगाते हो ना, आप हाइड्रोलिक यानी कि क्लास 7 का कंसेप्ट लगा रहे हो। चलो फटाफट देखते हैं इसको, रेडी, चलो लेट्स सी। इसको मैं खींचता हूँ, लेट्स सी क्या होता है जब मैं इसको पुल करूंगा। ये देखो, एक तो मेरी कार रोहित शेट्टी वाली गिर रही है, बचाओ बचाओ। आई क्रैश, आया आ गया, ओ भैया, है ना, आ गया भाई, ये लो, ऐ शाबाश। ऐसा देखा है सबने, अपन ने देखा है ऑलरेडी। आई थिंक दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑफ द मॉल्स एंड मोस्ट ऑफ द पार्किंग स्पेसेस वेयर इट इज अवेलेबल। काफी सारी जगहों पर ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, उन सबका हमको पता नहीं है, बट इंडिया में तो जरूर यूज कर रहे हैं। तो ये कार जब ऊपर आ गई है ना दोस्तों, अभी लिफ्ट से ऊपर आ चुका है ये, राइट, अब उसके नीचे और 2 कार की जगह बन गई है, तो आप दोनों कार लेके आओ, पहले उनको ऊपर उठा दो, बिल्कुल, और फिर बाकी जो 2 कार होंगी उनको नीचे बिठा दो। तो इनिशियली जब हमको लग रहा था कि सिर्फ 2 ही कार पार्क कर सकते हैं इतनी सी जगह में, यार हम लोग वहां पे तो 4 कार पार्क कर सकते हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार ना अपने लेफ्ट साइड में देखो, एक बार अपने राइट साइड में देखो, डू इट, लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, और ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पे एक चक्कर लगाओ, देखो, और मुझे एक आइडिया लगा के बताओ कि अपने घर में, अपने आसपास की जगह में कितनी कार पार्क कर सकते हैं हम लोग। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो कितनी कार पार्क कर सकते हैं हम लोग, एक रफ एस्टिमेट दे दो कितनी कार पार्क कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट यूज नहीं करें तो, मैं देख रहा हूँ बच्चे अभी भी ऐसे गर्दन हिला के देख रहे हैं, अरे क्या होगा, कितनी कार लगा सकते हैं हम लोग। अरे बाप रे बाप, हरमन बोल रहा है 10, उफ उफ उफ, हरीश सेज 3, देव सेज 3 to 4। यार हरमन, are you staying in a field बेटा, आई मीन where are you right now? बाहर तो नहीं, ग्राउंड में ऐसे करके आप ऐसे कैमरा लगा के बैठे हुए हो वेट कर रहे थे कि हाँ सर का वेबिनार शुरू होगा तो वहां पे मजे मारेंगे। एनीवेज, अरे बाप रे बाप, 4 to 5, 6, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। आई मीन यू गाइस आर वेरी लकी यार, इतना स्पेस आप लोगों के घर में है। मैं तो मेरे घर में सिर्फ 2 ही कार पार्क कर पाता हूँ, इतना सा एरिया रहता है उसके अंदर। सो बट अगर जब मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, आई मीन ये वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, ऑटोमेटिकली द स्पेस विल बी मोर, जैसे हम लोग छोटे होते हैं ना, बंकर्स में बैठते हैं ऐसे, एक बेड, ये जनरली भाई बहन के केस में होता है, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, IIT वाले हैं, गरीब लोग हैं तो उसमें क्या रहता है, ऐसे बेड बनाते हैं हम लोग, ठीक है सर, एक बेड है, अभी बच्चे मेरे पास में 3 है मान लो, तो मेरे 3 बच्चे और एक ही बेड है, और तीनों के अंदर झगड़ा होता रहता है कि मैं तेरे साथ नहीं सो सकता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं सो सकती, मेरे को अपनी अलग स्पेस चाहिए। तो एक बेड में यहाँ लेटाएंगे एक बच्चे को, दूसरे बच्चे के लिए अपन दूसरा बेड लगा देते हैं, और तीसरे के लिए ऐसे अलमारी बना देते हैं, तो वो ऐसे टांग दिए जाते हैं वो बच्चे बेचारे। तो तीनों बच्चों को अपन ऐसे स्पेस प्रोवाइड करा सकते हैं। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। अच्छा, ये भी मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया है, लेट मी पुट इट असाइड। और ये एक और वंडरफुल सा प्रोजेक्ट था जो स्टूडेंट्स ने किया है। I mean, this is one of the very best projects that I like about my students. ये अनन्या शर्मा मेरी एक स्टूडेंट है, शी लिव्स इन भोपाल में रहती है वो और उसने ये प्रोजेक्ट बनाया। आई थिंक कुछ बच्चे शायद जानते भी होंगे अपने इस वेबिनार में से। एक बार उसको अच्छे से दिखा दो गाइस। हाइड्रोलिक क्रेन का कंसेप्ट है ये, हाइड्रोलिक क्रेन का कंसेप्ट, हाइड्रोलिक क्रेन। सो कहते हैं इसको देखते हैं, पहले मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीजों से क्या हो रहा है इसके अंदर में, कौन सी सिरिंज किस काम पे आ रही है। सो पहले तो मैं इसके क्लॉज खोल देता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मर वाले क्लॉज हैं, बच के रहना। यस मैं आई विल अर्ज ऑल माई स्टूडेंट्स टू प्लीज ट्राई दिस एट होम ऑल्सो। ये कुछ भी डेंजरस नहीं है यार, इसके अंदर कोई डेंजर नहीं, बिल्कुल डेंजरस नहीं है
ये बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक कंसेप्ट है जिसको आप घर में ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। कौन से वाली सिरिंज से क्या क्या काम हो रहा है सर देखें एक बार। हाँ ये है अपना ये वाला सिरिंज, ठीक है, लगाया मैंने, कुछ फोर्स लगा रहा हूँ। हाँ, यस right. यस यस यस, नीचे आ वेरी गया। गुड वेरी गुड गाइस। ये भले ही मॉडल है बट यू नो द रियल क्रेन वर्क्स इन द सेम वे। जो हम लोग रियल क्रेन देखते हैं ना वो भी सेम वे में वर्क करती है। जरा एक्शन पॉइंट पे लेके जाओ इसको, एक्शन पॉइंट पे लेके जाओ। अभी मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, सी अभी मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, वेरी गुड परफेक्ट, एंड आई कैन लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट। अभी मैं ऐसे करके कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकता हूँ, देखो ब्यूटिफुल। आई मीन ऑल दीज कंसेप्ट दे आर हैपनिंग इन तो अराउंड अस, हमारे आसपास में हो रही चीजें। आप मुझे जेन्युइनली मुझे बताओ यार, चैट बॉक्स के अंदर ना लिख के मुझे जेन्युइनली बताना यार, हम लोग क्लास के अंदर थ्योरेटिकल पढ़े या फिर प्रैक्टिकली अगर ये चीजें हम लोग खुद से ट्राई करें। कोई मेरा मेरे मम्मी पापा को आज तो मैं हाइड्रोलिक क्रेन बनाऊंगी, मम्मी पापा मेरे को यार ये सब सामान खरीद के लेके आना। कितना एक्साइटमेंट रहता है ना बच्चों के अंदर, यार आज कुछ बनाएंगे, नया बनाएंगे। हम सुबह बैठ जाते हैं कैंची लेके, चाकू लेके, चूरी लेके, मम्मी को कहना मम्मी फेविक्विक लेके आना, मम्मी पानी पिला दो यार बहुत काम कर रहे हो। और मम्मी बोले हाय मेरा बच्चा है, कितने प्यार से रखता है, आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ज्यादा कुछ सेटअप बच्चा काम नहीं कर रहा है। है। सात सिरिंज लगे सर। यस एग्जैक्टली, 7 सिरिंजेस और कार्डबोर्ड। यस एग्जैक्टली, और बस कनेक्ट करने के लिए थोड़े वुडन स्टिक्स। हाँ, और ये सारी की सारी एप्लीकेशन है किसकी सर? प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। तो पानी जो है सिर्फ पीने के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे चीज कर सकते हैं पानी के साथ। यस एग्जैक्टली, ये जैसे आप पानी का फोर्स यूज कर सकते हैं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। फिर पानी का फोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यस ऑफ कोर्स कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, कितना बहुत पानी एक टरबाइन रोटेट करता है, उससे फिर जनरेट होता है पावर जनरेशन। वेरी गुड, यस। तो बहुत एंड सर वन मोर थिंग, अभी जो हम लोग जैसे कुछ बच्चे मेरे जैसे हैं, अभी मैं अपनी क्लास का ना सबसे कमजोर बच्चा हूँ। मैं अभी आई एम स्टडीइंग इन क्लास सेकंड। मैं क्लास सेकंड में, बट पता नहीं मैं आईआईटी जाके आ चुका हूँ, अभी वहां से पढ़ लिया मैंने। अभी 1-2 साल में मैंने इतने सारे काम कर लिए हैं। तो द पॉइंट इज गाइस कि यार जब जो हम लोग फ्लैट में रहते हैं ना, हम लोग गरीब लोग, बंगलो वाले नहीं, हम गरीब लोग ऐसे मासूम से प्यारे से फ्लैट में रहते हैं, उनके वहां पे लिफ्ट जिनको नसीब हो जाए वो डेली बेसिस पे हाइड्रोलिक का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। आई मीन वहां पर ना ये हाइड्रोलिक का कंसेप्ट यूज हो रहा है। सेम चीज आप जब अपने कार के अंदर बैठे हुए होते हो, अपनी एक्टिवा का ब्रेक दबाते हो, कार का ब्रेक दबाते हो, व्हाट इज हैपनिंग? प्रेशर का एप्लीकेशन हो रहा है यार, प्रेशर का एप्लीकेशन हो रहा है। आप पैर से दबाओगे, एक सिलेंडर में कुछ लिक्विड भरा होगा, जनरली इट इज ऑयल भरा रहता है, उस पर प्रेशर लगाओगे और वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है अपने ऐसे वो 4 व्हील्स, 2 व्हील्स की तरफ में, और ऐसे करके ब्रेक लग जाती है, सो एवरी डे इट इज हैपनिंग। आई बिलीव मेरे स्टूडेंट्स जो भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो जरूर इसको ट्राई करें यार। क्या है, देखें एक बार, देखें तो सही, चैलेंज दे के देखता हूं मैं कि बच्चे इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कैन वी डू दैट? यस और नो इन द चैट बॉक्स। जो बच्चे एक्साइटेड हैं करने के लिए, टीचर्स भी इसको बिल्कुल करवा सकते हैं, क्लास के अंदर ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं। आई एम डैम श्योर यू विल बी द बेस्ट टीचर इन द क्लास। अगर टीचर ऐसी एक्टिविटी करवाता है ना, मेरे टीचर ऐसी करवाते, मैं तो पैर में पड़ जाता उसके लिए। मास्टर जी आप ही हो, सब कुछ जो भी हो। मैं पैरों में गिर जाता, सर अरे मैम आप ही हो बस। तो गुड मॉर्निंग अपन नहीं, जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैडम लोगों को और सर लोगों को तंग करने के लिए होते, गुड मॉर्निंग मैडम, डम करते ना अभी सारे। तो वैसे नहीं करता मैं अपने टीचर्स को, तो अगर वो मेरे को ऐसे पढ़ा रहे होते तो यार, आई मीन सीरियसली यार, ऐसे अगर टीचर्स मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या बोलते हो सर? क्या बोलती है पब्लिक? बहुत हार्ड। सर आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले हैं। चलो एक और जबरदस्त एक्टिविटी आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यार, मुझे पता है कि आप सबके पास टाइम की कमी है, सब बहुत बिजी लोगों, इंस्टाग्राम चलाना होगा अभी। है ना, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे स्टेटस डालने होंगे। आज हमने ये वेबिनार करा है, यू गाइस विल बी एक्साइटेड। अच्छा, इंस्टाग्राम से याद आया, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भैया देखना अभी चैट बॉक्स के अंदर आपको मिल रहा होगा, विद्या अकेडमी का। सो प्लीज उसके ऊपर टुक 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 करके करते जाओ, क्लिक करते जाओ, मजा आएगा। काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूं मैं, बहुत सारी चीजें भी करवाता हूँ। सो गाइस ये एक सेटअप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है।
ठीक है, ये मिस्ट्री है। मैं चाहता हूं आप लोग इसको ध्यान से देखो। इट इज अ मिस्ट्री। कैसे होगा ये आप लोगों को सोचना, एंड यू हैव टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। नहीं तो आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये ऐसे ऐसे शायद हो रहा होगा, या एग्जैक्टली हो रहा है तो इट्स वंडरफुल। तो आई मीन उसको तो फिर बिग शाउट आउट है। तो अंदर क्या किया मैंने दोस्तों, एक बलून लिया है, ये बलून लिया मैंने एक अंदर, और उसको ऐसे राइट साइड से मैंने जस्ट उसको रख दिया। आई मीन जस्ट ऐसे करके उसको अटैच कर दिया, फिट कर दिया। हाँ हाँ हाँ। और एक सिंपल प्यारा सा नॉर्मल सा ये बॉटल है। जनरली हम इसको, वैसे तो सैनिटाइजर का बॉटल है ये, बट अब खत्म हो गया है। तो क्या हुआ है, अब देखना गाइज, मैं इसके अंदर ना आई विल ब्लो सम एयर इनटू दिस बलून। चैलेंज है आप लोगों के लिए, चैलेंज है आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, आई मीन नॉट कुछ बच्चों, एवरीबडी सबके लिए चैलेंज है ये। घर में ऐसा ट्राई करके देखो आप। मैं बता रहा हूं, आप इस बलून के अंदर ना हवा नहीं भर पाओगे। गारंटी मैं बोलता हूं, आप इस बलून के अंदर हवा नहीं भर पाओगे। आप कितना भी फूक लगा लो, आप चाहे वो हैंडपंप लेके आ जाना, इसके अंदर लगा के आप वो जिसमें कार में हवा भर, जिससे कार में हवा भरते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं, उससे भर के देखना, नहीं भर पाओगे आप, नहीं भर पाओगे। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ भाई। मैं तो मिश्रा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जीसस मिश्रा कुछ भी कर सकते हैं। जीसस मिश्रा, जैसे जीसस मिश्रा वाली स्टोरी किसी को पता नहीं है अभी। भाई बहुत मेहनत लगी है, बहुत फेफड़े फूल गए मेरे। फेफड़ों में प्रेशर लग गया अभी, बहुत भयंकर था। भूकंप तो नहीं आया? नहीं, बिल्डिंग हिल रही है, बिल्डिंग हिल रही। ओह बाप रे, सांस फूल के मेरी आंखें बाहर आ गई भाई। तो गाइस देखो, बलून फुला दिया मैंने, और देखो सामने से कुछ भी नहीं है, ये देखो नथिंग इज देयर, बट बलून अभी भी फूला हुआ है। बलून अभी भी फूला हुआ है, दोनों साइड से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है। कैसे हुआ होगा ये, है कैसे हुआ होगा ये? चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या? चैट बॉक्स में लिख सकते हो गाइस, कैसे हुआ होगा ये? अभी देखो, अभी भी बलून फूला हुआ है, अभी भी स्टिल इट इज इन्फ्लेटेड, स्टिल इट इज इन्फ्लेटेड, हवा भरी हुई है। देखो सामने से कुछ भी नहीं। आप जनरली क्या करते हो, बलून फुला के उसको बंद कर देते हो ना, ताकि बलून में से हवा ना निकले। मैंने उसको खुला छोड़ दिया है। मैं कहा चैलेंज है भाई तेरे लिए ये, तू फ्री बर्ड है, इंडिया देश आजाद है, ऐश कर दो, ऐश कर दो। चैट बॉक्स में लिख सकता है कोई कि कैसे हो रहा होगा ये? हाँ लिख सकता है? फिर से एक बार ट्राई करता हूँ मैं। बहुत मेहनत लगती है यार। देख लो भाई, कौन है जो कोशिश करेगा, कौन है जो कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी एक मैजिक दिखाता हूं इसके अंदर से। जब मैं इसको आदेश दूंगा, सर ड्यू टू प्रेशर इनसाइड द बॉटल, somebody saying due to pressure inside the bottle, obviously there is pressure inside the bottle, but that is not the exact reason my dear हरीश। ये सही रीजन नहीं है ना भाई। ये जब तक हमको करेक्ट रीजन नहीं मिलेगा ना, जीसस मिश्रा नहीं ना खुश होते। तो हाँ, मैं एक मैजिक और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तब तक आप सोचो कि कैसे ये काम कर रहा होगा। ठीक है, आवरा का डावरा, डिंटा का बिंटा का, शिवाशी स्कूल जय हो। Ready, stop, 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 stop। चल ठीक है, जा ऐश कर। तो सोच सकते हो गाइस कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है। हाई प्रेशर इन द बलून pushes outward harder than the low pressure air, somebody saying this, but भाई ऑलरेडी जब इस, देखो ऑलरेडी जब इस बॉटल के अंदर हवा भरी हुई है, ऑलरेडी जब इस बॉटल के अंदर हवा भरी हुई है और बलून भी कुछ स्पेस ले रहा है, हवा भी कुछ स्पेस लेती है, बिकॉज इट इज अ मैटर, एंड एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज मास इज अ मैटर। सो हवा भी एक मैटर है दोस्तों, उसने ऑलरेडी जगह घेर के रखी हुई है। आप फुलाने की भी कोशिश करोगे ना तो जगह ही नहीं है बलून को फूलने की। पहली चीज तो ये, बलून फूल ही नहीं पाएगा। और दूसरी चीज है यार, आप प्रेशर लगा रहे हो, नो डाउट, ठीक है कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो सर प्रेशर का डिफरेंस है कहीं ना कहीं पे, बट ये बलून, इसको बाहर तो निकलेगी ना यार हवा इसके अंदर से। भले आप फुला लो, इसको कुछ भी कर लो, बट बाहर तो निकलेगी यहाँ से हवा, नहीं निकलेगी क्या? है यस यस, हरीश ने बोल दिया भी आंसर, यस वंडरफुल गाइस। तो दोस्तों अभी क्या किया मैंने, थोड़ा सा चीटिंग किया है। साइंस वाले के चीटिंग बहुत अच्छा करते हैं, और वो
साइंस वाले बच्चों से क्या कौन अच्छा कौन जान सकता है। एग्जाम के टाइम पे मतलब ऐसे करके यूं यहाँ से निकला तो 2-4 चीटें ऐसे निकल गई हैं, 3-4 चीटें यहाँ से निकल रही हैं, कुछ चीटें यहाँ ऐसे करके। ये जरूर है, ऐसे ऐसे शूज के अंदर सॉक्स के अंदर किस किस ने छुपाया है वो भी चैट बॉक्स में लिख देना कि कौन कौन चीटें छुपा के लेके आता है बालों के अंदर। अच्छा वैसे गर्ल्स को चीटिंग करते हुए पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है गर्ल्स का चीटिंग करते हुए पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है, गर्ल्स बहुत शाणे होते हैं भाई, नो ऑफेंस तो गाइस देखो, एक्चुअली में हरीश ने जो बात बोली इट इज करेक्ट। बलून, ये जो बॉटल है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक छेद करके रखा हुआ है। सो जब मैं इस बलून को फुलाऊंगा, स्पेस में से यहां से जो हवा भरी हुई थी बॉटल के अंदर वो इस होल के थ्रू बाहर आ जाएगी। सो अब ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गया, बलून फूल जाएगा। और उससे होगा क्या, अभी जैसे ही मैं ये होल को प्रेस करूंगा यहां से, तो अभी हवा वापस अंदर जाने की कोशिश तो करेगी बट नहीं जा पाएगी। तो जो भी प्रेशर लग रहा है इस बलून के ऊपर वो बाहर की तरफ से लग रहा है, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर ने इस बलून के ऊपर बाहर से प्रेशर लगा के रखा हुआ है। बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर कम है। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है ना, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है ना। तभी हम लोग घर के अंदर टंकी भी अपने टंकी सर के ऊपर लगाते हैं, ऐसा टॉप फ्लोर पे लगाते हैं टंकी, ताकि वहां से पानी नीचे आ सके। आप ऐसा सोचो कि आपने टंकी नीचे रख दी है विदाउट एनी मोटर, कोई मोटर के अलावा आप क्या पानी नीचे से ऊपर भेज सकते हो? क्या नहीं भेज सकते यार, फिजिक्स को बुरा लग जाएगा, वो फिर अपने को पकड़ लेगी और मार देगा, इधर आ तू, इधर आ, तेरे को कान पकड़ के खिंचाते बताती हूँ ऐसे करके। सो दिस वाज द कंसेप्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइस। एंड बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये मजाक की बात नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि अपने आसपास के जो एनवायरमेंट में एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके प्रेशर को, जो कंटिन्यूअसली जो एयर के मॉलिक्यूल्स हमारे मेरे को थप्पड़ मार रहे हैं उसको ही हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर आप स्पेस में चले जाओ, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आप स्पेस में चले जाओ, वैक्यूम में चले जाओ, तब आपको रियलाइज होगा कि ये प्रेशर कितना ज्यादा है। और एक चीज कर सकते हो वैसे, बाय द वे, एक और चीज कर सकते हो, एक सिंपल सा कैन लेना घर पे, ठीक है, एक छोटा सा कैन लेना, वो जो कोका कोला वाला कैन आता है ना, डाइट कोक टाइप में, वो कैन लेना। उसके अंदर आप ऐसे हल्का सा इतना पानी भर देना, ठीक है, पानी भर दो, और फिर धीरे धीरे उस कैन को गर्म करना शुरू करो, धीरे धीरे उस कैन को गर्म करना शुरू करो। थोड़ी देर बाद जब वो कैन गर्म हो जाएगा, फटाफट ढक्कन बंद कर देना और उस कैन के ऊपर आइस फेंक दो, या फिर एकदम चिल्ड ठंडा पानी फेंक दो। आपको रियली में पता चलेगा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कैन ब्लास्ट ना होगी तो फिर जीसस मिश्रा नहीं है, फिर ब्लास्ट हो जाएगी वो कैन, ऐसे पिचक जाएगी करके, ऐसे करके। वो क्यों पिचक रही है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर है वो। सो घर पे ट्राई करना, कभी मजा आएगा। और पार्टीज में ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो भाई। अपने दोस्त के बर्थडे पे कभी जाना है, ऐसे बलून वलून लेके ना, उसको बोलना, देख आज मैं तेरे को दिखाता हूँ, 10 रुपए दूंगा अगर तू बता देगा तो। ये तो वहां से कमाई भी हो जाएगी अपनी 10 रुपए करके कमाई हो जाएगी अपनी, है कि नहीं है? चलो एक और नेक्स्ट एक्टिविटी है, मिस्ट्री है, ये भी मिस्ट्री है। एक काम करता हूँ, मैं पानी की बोतल ले लेता हूँ, एक सिंपल सी, मैंने पानी पी लिया है, खत्म कर दिया इसको। और क्या किया मैंने इसमें कि बोतल लेके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया भाई, टेबल के ऊपर। कैमरामैन को गुजारिश करूंगा जरा टेबल पे बोतल को दिखा दिया जाए, राइट। और इस बोतल के अंदर, ये मैंने क्वेश्चन ऐड में भी डाला था, वैसे वीडियो में डाला था, ये क्वेश्चन डाला था कि ये लो भैया, मैंने इसके अंदर पानी क्या बोल रहा हूँ, ये पेन डाल दिया, ठीक है, पेन डाल दिया। अब मुझे आप बताओ, क्वेश्चन ये है, आई डोंट वांट टू टच दिस बॉटल। मैं इस बॉटल को टच नहीं करना चाहता, मैं टच नहीं करना चाहता, बिना टच करे मैं इस पेन को बाहर निकालना चाहता हूँ। एंड इसके अंदर साइंस लगेगा, ऑब्वियसली देयर विल बी साइंस, हम लोग साइंस वाले बंदे तो साइंस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी सम साइंस इन इट। सो चैट बॉक्स के अंदर लिख लो जरा कैसे आएगा। अभी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया सबसे, पेन निकालना है, वी वांट टू रिमूव द पेन आउट ऑफ द बॉटल बट विदाउट टचिंग इट। टच नहीं करने का, यार टच नहीं करने का टच नहीं करने का। चलो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू गाइस। चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, चैट बॉक्स के अंदर लिख लो। मैं अभी काफी ज्यादा हरीश से उम्मीद लगा के बैठा हूँ, उनकी, हरीश ने पिछला आंसर दिया ना, हरीश देखा, सार्थक से उम्मीद लगाई है मैंने, कुछ दिव्यांगी से, संभवी, अर्पिता, प्रत्यक्ष, हिमानी, आश्वी, देव, काव्या, ओके, समबडी सेज कि यूजिंग वैक्यूम, आदित्य बोल रहा है कि सर वैक्यूम भर दो इसके अंदर, वैक्यूम
ठीक है, कोशिश कर सकते हैं भैया, पर वैक्यूम की कोई मशीन है नहीं हमारे पास में। एस बी प्रीतिश, योग योग नित्यश्री, ट्राई करो बेटा। अच्छा ओके ओके, आश्वी एंड आरती, ओके बोथ दिस गाइस आर सेइंग कि सर इसको पानी भर दो। लाओ ठीक है, पानी भर देता हूँ। लाना भैया, पेट्रोल देना जरा। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक काम करो ना, इसमें पानी भर दो। ठीक है भैया, पानी भरते हैं, हमारा क्या है, वेस्ट नहीं करना पानी को। चलो मैं भर रहा हूँ पानी, देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो। बच्चों ने बोल दिया है कि बच्चे बोल रहे हैं द पेन विल फ्लोट इफ यू पुट वाटर इनसाइड इट। लेट्स सी। सो जिन जिन को लगता है कि पानी भरने से ये पेन बाहर आ जाएगा, वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो यस। जिन जिन को लगता है कि पानी भरने से इसमें पेन बाहर आ जाएगा, वो यस लिख दो। अदरवाइज बाकी बच्चे नो लिख सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है ना कि क्या हो रहा है, वो तो बोलेंगे मे बी सर पता नहीं सर। चलो मैं भरता हूँ इसके अंदर, देखता हूँ। अगर बेटा यस वालो, अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ ना, तो तुमको मैं घर आके बताऊंगा, फिर पानी पिलाऊंगा मैं। लो भाई, भर दिया पानी। आया क्या पेन बाहर? अरे भैया नहीं आया। खुशी, यस खुशी वांट्स टू से समथिंग। अरे खुशी अभी देखो यार, खुशी का जैसा नाम है उसने वो काम भी वैसा ही किया है, खुशी करा दी है। खुशी बोल रही है सर बॉटल को टेढ़ा। बेटा खुशी, हम लोग इसको टेढ़ा पकड़ ही नहीं सकते, अभी टेढ़ा कैसे करेंगे इसको? हमको टच नहीं करना इसको। सो अच्छा, प्रियंका बादल सेज टू द ब्रिम। लेट्स सी, टू द ब्रिम का मतलब है ऊपर तक भर दो सर पानी। ठीक है, देखते हैं प्रियंका बादल सही है कि करेक्ट है कि रॉन्ग है। अच्छा, बट उससे पहले एक काम करते हैं। एवरीबडी एक बार आप सारे के सारे अनम्यूट हो जाओ। एवरीबडी प्लीज अनम्यूट हो जाओ, सारे के सारे। अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो और यस अनम्यूट करो। यस ठीक है। अभी फन एक्टिविटीज करवाऊंगा थोड़ी देर में। सो अनम्यूट कर लो अपने आप को। जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा बोलना है, ठीक है? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू से सिल्क 10 times। 10 बारी मेरे साथ मैं बोलूंगा 1 2 3 स्टार्ट, तो सबको क्या करना है? सिल्क ऐसे 10 बार बोलना है, ठीक है? 10 times वी हैव टू से। रेडी? सब रेडी? साहेब रेडी? चलो ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, देखो टीचर्स, आई एम ऑल्सो टीचर, बट मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बच्चा बन जाता हूँ। बच्चों को सिखाना है तो मुझे बच्चा बनना ही पड़ता है। तो अगर कोई टीचर है, पेरेंट है, तो यार शर्म छोड़ो। आज हम सब एक ही जगह पे, सब बच्चे हैं, हम लोग सब बच्चे हैं, ठीक है? चलो रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सिल्क सिल्क सिल्क। Silk. What does a buffalo drink? Milk. हाँ बोलो, आंसर दो। मिल्क। वेरी गुड। अरे बड़े मेधावी बच्चे हैं ये। कहाँ से आते हैं ये लोग? अरे दादा, कभी बफेलो को मिल्क ड्रिंक करते हुए देखा है क्या? ये बताओ। But does a buffalo drink milk? No, it never drinks milk. It drinks water. पानी पीता भाई। Just messing with your mind. एक और चीज करवाता हूँ। Just messing with your mind. तो एक टास्क दे रहा हूं मैं। सब इसके लिए अपने को कैमरा चालू करना पड़ेगा यार। सब कैमरा चालू करो, ठीक है? जैसा मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ वैसा करना है। कैमरा चालू करो। अच्छा, कोई गाड़ी में बैठा हुआ है क्या? आश्वी, आई एम सो हैप्पी। मेरे दिल से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपको, सीरियसली। आई मीन भाव विभोर हो जाऊंगा मैं, आंसू निकल जाएंगे मेरे जीसस मिश्रा के। आई कैन सी सुश्री। आई मीन मैम, आप मैम हो? आप पेरेंट हो कि टीचर हो? आप अनम्यूट कर सकते हो सुश्री मैम। ओके। फिर से मैं वेलकम करता हूँ। आई मीन थैंक यू सो मच यार, इतना आप लव देते हो। सो ऑलराइट। सो एक एक्टिविटी है दोस्तों, हमको सबको करना है। कैमरा चालू कर लो फटाफट, और ऐसे करके हाथ रखो अपने आगे। ऐसे हाथ रख लो, सब अपना हाथ रख लो ऐसे करके। एक जबरदस्त एक्टिविटी करवाऊंगा मैं, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी।
करो, हाथ सब आगे करो। और अभी टेस्ट क्या है बच्चों, करना क्या आपने को, ऐसे हाथ को ना, मुझे इस हाथ को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे से ऐसे करना है। बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है ना अभी, है ना? अब इजी नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं आप लोगों को कि आप इसको ट्विस्ट तो करो, बट अपना रिस्ट ट्विस्ट नहीं करना है। आप इसको इधर से इधर कर दो या इसको इधर से इधर कर दो, बट रिस्ट को ट्विस्ट नहीं करना है अभी। नो ट्विस्टिंग विद द रिस्ट। ट्राई करो। तो अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, आई फील पिटी फॉर माई सेल्फ एंड द पेरेंट्स की यार हम लोगों को ऐसा भी करना पड़ रहा है बच्चों के लिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी ऐसे करके हाथ रखाओ ना, ऐसे हो जाएंगे। सर ये लो। सर ये ऐसे करके पूरा टिल्ट हो जाएंगे, ऐसे करके। कौन कौन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ अभी कुछ बच्चे कर भी रहे ऐसे। कर भी रहे कुछ बच्चे ऐसा। ऑलराइट गाइस, ऐसा तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अभी आंसर मैं बता देता हूँ कैसे करना है इस चीज को, है ना? आप बीइंग अ टीचर, आप क्लास के अंदर अपना एक्टिविटी अगर बढ़ाना चाहते हो, कंसंट्रेशन लाना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी व्हाट आई बिलीव आप कर सकते हो। ठीक है, क्विकली आपका सारा टेंशन आपके ऊपर आ जाएगा, सारे बच्चों का टेंशन आ जाएगा। देखो हाथ ऐसे था मेरा, ठीक है। सो कौन सा गाना कुछ हो जाए, कुछ कोई गाना वाना मेरे माइंड में डालो यार, कोई गाना डालो। चौगाड़ा तारा, बच्चे बोल रहे, मेरे कैमरा में बोल रहे चौगाड़ा तारा, ये क्या सजेशन है, बहुत गंदा सजेशन है ये। तो कोई भी चलो, एनीवेज, चौगाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग वे भी जुए तारी बात रे। हो गया, हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, है ना? देखा मैंने कैसे किया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। सो हाथ ऐसे रखना है हम लोगों को, हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे करके ऊपर किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। हाँ ट्राई करो, यस, ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया। हो गया टेढ़ा, मजा आया, मजा आया। चलो फटाफट यार, जिस बच्चे ने आंसर दिया था उसके लिए कूडोस, उसके लिए कूडोस। फटाफट इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करते हैं, फिर लास्ट में एक जबरदस्त एक्टिविटी मैंने रखी हुई है, सेशन को खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी, कम ऑन, इसके ऊपर दिखा दो जल्दी फटाफट से। सो गाइस, एक्चुअली में यस, द आंसर इज करेक्ट। जिस बच्चे ने बोला है कि पूरी बॉटल को भर दो, तो पानी भर देते हैं हम लोग इसके अंदर में। इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट लग रहा है बायंसी का, अप थ्रस्ट का। अप थ्रस्ट, अप बोले तो ऊपर और थ्रस्ट बोले तो फोर्स। अप बोले तो ऊपर और थ्रस्ट बोले तो फोर्स। तो नीचे से ऊपर एक फोर्स लगेगा पानी की वजह से, उसको अप थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो भर देते हैं, पूरा पानी भर देते हैं, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा फोर्स। ये लो, और ऐसे करके आप लोग अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को बोल सकते हो, भैया हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ सीखा है। आ गया बाहर, आ गया ना बाहर? यस यस। सो कैन आई हैव क्विक यस और नो कि मजा आया कि नहीं आया? क्विक यस और नो, उसके बाद एक जबरदस्त एक्टिविटी करवा रहा हूँ, लास्ट एक्टिविटी आज की, लास्ट एक्टिविटी आज की।